हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया था, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा दिया था, मतलब समझा दिया था और काफी अच्छा तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया था, मुझे पता है। उसमें मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन को पढ़ाया था और ऑल डे एफिशिएंसी में उसको काफी डीपली मैंने एक्सप्लेन किया था। फिलहाल आपने एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 11-12 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उसका हम लोग फॉर्मूला को जाने की आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर तो होता है, लेकिन उसका ये तो मैंने थ्योरेटिकल वन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन क्या था, वो मैंने बताया था। और साथ ही साथ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कि ट्रांसफार्मर कब अधिक से अधिक एफिशिएंसी प्रोवाइड कर पाएगा, यानी ट्रांसफार्मर का कब अधिक से अधिक एफिशिएंसी होगा, क्षमता होगा। ठीक है, तो उसका हमने क्या किया था, डेरिवेशन भी किया था। ठीक है, कंडीशन भी हमने फाइंड आउट किया था। तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर दोनों एक साथ है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी बताया था। और आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं ऑल डे एफिशिएंसी, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको बता दूंगा जो आपका एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो समझते हैं ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है। तो देखिए, ऑल डे एफिशिएंसी ये भी एक तरीके का एफिशिएंसी है, लेकिन इसका नाम में ही छिपा हुआ है ऑल डे, यानी ये पूरा दिन भर का एफिशिएंसी को बताता है। किसका? ट्रांसफार्मर का। हमने अच्छा इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जो देखिए नीचे में लिखा क्या, इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर दैट कांट बी जज्ड बाय सिंपल कमर्शियल एफिशिएंसी बिकॉज़ देयर लोड्स फ्लक्चुएट थ्रू आउट द। कहने का मतलब है कि जब हमने आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, तब वहां पर मैं आपको कहा था कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है कि उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका ये दिया जा रहा है, आपका जो आउटपुट दिया जा रहा है, तो जब आउटपुट हम लोग देते हैं तो उसमें फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि जो हमारा गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है उससे जो सप्लाई के थ्रू जो आउटपुट से मेरा जो गांव का सारा चीज जो चलता है, ठीक है, जितना भी मशीन वगैरह जो भी घर का लाइट वगैरह सब चलता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। कभी दिन के समय ज्यादा हमको बिजली की जरूरत होता है, कभी सुबह के समय कम जरूरत पड़ता है, रात के समय थोड़ा पंखा वगैरह यदि गर्मी का दिन है तो चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। यानी ट्रांसफार्मर उसमें क्या करता है, कभी कम वोल्टेज देता है, कभी ज्यादा वोल्टेज देता है, यानी फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो उस समय हम तो ट्रांसफार्मर का कह नहीं सकते ना कि ये जो हम ट्रांसफार्मर लाए इसका अधिक से अधिक क्षमता कितना है, ये कितना दे पाएगा, है ना। तो वो हम पता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो हर समय अलग अलग वैल्यू दे रहा था, आउटपुट में हर समय अलग अलग वैल्यू दे रहा था। एक फिक्स वैल्यू देगा तब ना पता चलेगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लाया गया ऑल डे एफिशिएंसी। कहा गया ठीक है, हम ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जानना चाहते हैं ना, कि कितना परसेंट ये काम कर पा रहा है, इसका 100% एफिशिएंसी है क्या नहीं, ये अच्छा से एकदम 100% काम कर पा रहा है क्या नहीं, आउटपुट वोल्टेज दे पा रहा है क्या नहीं, है ना। तो इसका मतलब पता लगाने के ऑल एफिशिएंसी लाया गया। इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का दिन का मतलब किसी एक समय पर नहीं देखा जाता, यानी हर समय नहीं देखा जाता, ये पूरा दिन भर का एक ही बार दिखाता है ना। पूरा दिन भर आप जितना भी लोड लगा इससे कनेक्ट किए थे, है ना, जितना भी आप मशीन वगैरह चलाए, दिन भर का ये एफिशिएंसी को बताता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर का एफिशिएंसी को बताता है कि पूरा दिन भर मेरा ट्रांसफार्मर जो काम किया और वो कितना आउटपुट दिया। ठीक है, टोटल मिला करके वही है। अब पढ़ते, लिखा है कि इट इज द आल्सो नोन एज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बोलते हैं और उसका एनर्जी एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी एफिशिएंसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कारण है, देखिए एफिशिएंसी में हम लोग क्या पढ़े थे, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, सॉरी रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, यानी वो रेशियो था पावर का, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इन वाट में। सही बात है, लेकिन जो ऑल एफिशिएंसी है ये वाट में नहीं होता है, ये kWh में होता है, यानी किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा के, ऊर्जा का है ना, हाँ एनर्जी का। तो इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इन kWh, तो वही हम लोग लिखे इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन kWh। वही पावर यदि kWh में बात करेंगे तो इसका मतलब हम एनर्जी का ही बात कर रहे हैं। तो लिखा है कि ऑफ द आउटपुट टू इनपुट इन kWh ओवर ए 24 आवर पीरियड, यानी पूरे 24 घंटा का आउटपुट पावर, 24 घंटा में मेरा जो ट्रांसफार्मर है ये आउटपुट पावर कितना दिया और पूरा 24 घंटा में ये कितना लिया। ट्रांसफार्मर में सप्लाई भी तो दिया जाता है ना ट्रांसमिशन लाइन से, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से आप अपने घरों में लाइन ले जा सकते हैं, है ना, बिजली को ले जा सकते हैं। तो आउटपुट पावर इन kWh पूरा 24 आवर के लिए बटा इनपुट पावर हम कितना सप्लाई दिए पूरा 24 घंटा के लिए, उसका रेशियो का हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी, जिसको सिंबल क्या से डिनोट करते हैं, वही ईटा ही है, एफिशिएंसी का ही सिंबल है, नीचे में तो लगा दिया ऑल डे। क्लियर है, समझ में आ गया, डिफरेंस पता चल गया एफिशिएंसी और ऑल डे एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी क्या होता है, वो आपका किसी भी क्षण बताता है
कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना है, मान लेते हैं अभी हमको चेक करना है कि अभी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना है, तो उस समय हम सिंपल से एफिशिएंसी का बात करेंगे, सिंपल कमर्शियल एफिशिएंसी का। लेकिन अगर हमको दिन भर का ट्रांसफार्मर कितना काम किया, कितना एफिशिएंसी उसका था, उसको पता लगाने के लिए हम लोग ऑल्ड एफिशिएंसी का यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, अब इससे कुछ रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल कर देते जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, तब फिर आप ऑल्ड एफिशिएंसी आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसे डिफिनेशन बहुत आसान चीज है, डिफिनेशन ये आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखना, आपका प्रैक्टिस करना है आपको ऑल्ड एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल्स को। चलिए हम लोग बनाते हैं ऑल्ड एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल को, आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। लिखा है कि ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों का घर में करंट किस ट्रांसफार्मर से आता है, जहां पर बिजली बनता है वहां से नहीं आता है, रोड के किनारे जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है दो पोल के बीच, वहां से आता है, सही बात है। तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में और अच्छा से डीपली जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लिखा है कि ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज फॉलोइंग लोड पैटर्न्स, मतलब कहने का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये सारा लोड माने कनेक्ट है। 400 किलोवाट का कोई लोड होगा, मान ली तो कोई भी लोड हो सकता है, ऐसी कूलर वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है ना, किसी का भी घर का हो सकता है। 400 किलोवाट का कोई एक लोड है, उसी तरह 350 किलोवाट का एक लोड है, 150 किलोवाट का कोई एक मशीन है, 200 किलोवाट का कोई एक लोड है, ठीक है। इस तरीके का लोड पैटर्न से कनेक्ट है कौन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो आपको क्या करना है, टू कैलकुलेट ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, आपको उस ट्रांसफार्मर का पूरा दिन का एफिशिएंसी निकालना है। इज एट 500 kVA दे दिया है, कितना दे दिया, उसका पावर रेटिंग कितना दे दिया, 500 kVA, ये kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, पावर का यूनिट है। विद आयरन लॉस भी दे दिया 2.5 किलोवाट, एंड फुल लोड कॉपर लॉस भी दे दिया है 4.5 किलोवाट, यानी कॉपर लॉस दे दिया है 4.5 किलोवाट, आयरन लॉस दे दिया 2.5 किलोवाट, आपका लॉसेस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधे बनाने लगते हैं। देखेंगे कि अच्छा मेरा आयरन लॉस दिया, कॉपर लॉस दिया है, उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, आउटपुट पावर निकालते हैं, और इनपुट पावर निकालने के लिए आउटपुट पावर में दोनों लॉसेस को जोड़ देते हैं और फिर डिवाइड मार देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, आपका ऑल्ड एफिशिएंसी लिख देते हैं। लेकिन वो गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये हम लोग डिफिनेशन क्यों पढ़े, वहां पर डिफिनेशन इस कारण पढ़े कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। क्या लिखा था डिफिनेशन में, लिखा था कि ऑल्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर इन kWh, किसमें, kWh में, ठीक है, इन 24 आवर के लिए, किसमें, मेरा kWh में, किलोवाट आवर में। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ईटा ऑल डे के लिए, हम लोग क्या जानते हैं, ईटा ऑल डे के लिए आउटपुट पावर इन kWh। तो आउटपुट पावर kWh तो ठीक है, आउटपुट पावर ठीक है kWh में, ऊपर में किस में रहना चाहिए, kWh में, और नीचे में जो मेरा इनपुट पावर इन kWh में जो होगा उसको हम लोग इनपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग आउटपुट प्लस लॉसेज लिख सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया है, आउटपुट प्लस लॉसेज। अब लॉसेज जो है ना, और ये भी किस में होगा, kWh में होगा, ये भी ध्यान रखना है, लॉसेज भी kWh में होगा, आउटपुट पावर भी आपका kWh में होगा, तब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा इनपुट निकलेगा, इनपुट पावर इन kWh। तो ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या kWh में दिया है, नहीं दिया है, kW में दिया है, तो उसको हमको kWh में कन्वर्ट करना है। फिर ऊपर में जो आउटपुट पावर जो दिया है वो क्या है, इन सभी पावर ये सभी जो लोड दिया है 400 kW है, फिर 350 kW, 150 kW, फिर 200 kW, ये सब जो लोड जो है वो किस रूप में, आउटपुट के रूप में, आउटपुट में से मेरा कनेक्ट है। तो ये सब जो है ना, ये सब वैल्यू को हम लोग वहां पुट करेंगे, आउटपुट पावर के जगह में ऊपर में पुट करेंगे। तो वो क्या है, पावर, और पावर किस में करने बोला है, इन kWh। तो पहले से मेरा kW में है लेकिन किस में नहीं है, kWh नहीं है, तो इसको h से गुना करना होगा, और h मेरा यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये क्या है, h है, 8 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा। कहने का मतलब है क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 जो kW का जो मेरा लोड है उसको हम 10 घंटा तक चलाए, 350 kW का जो लोड है उसको हम उसको पहले वाला को 8 घंटा तक चलाए, तो इसको 10 घंटा तक चलाए, 150 वाला लोड को हम 4 घंटा तक चलाए, और 200 वाला लोड को हम 2 घंटा तक चलाए। तो फिर बोलिए अब 400 वाला लोड का पावर कितना खींचेगा, वो जितना उसका रेटिंग है 400 kW,
उसको टाइम्स गुना कर दिए, उसका हो जाएगा पावर 400 गुना 8 kWh में उसका पावर आ गया। इसी तरह से सबको जोड़ देंगे तो मेरा पूरा दिन का आ जाएगा। इसको भी टाइम्स गुना करेंगे, इसको भी टाइम से, इसको भी टाइम से, तो मेरा kWh में आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो पूरा दिन भर का आ जाएगा। और बटा में फिर आउटपुट का पावर का तो फिर यही वाला वैल्यू होगा, फिर प्लस लॉसेस, लॉसेस में हम 2.5 kW जो लिखा है उसको 2.5 kWh करना होगा, यानी 2.5 तो रहेगा, kW को गुना करना होगा h से, और h मेरा यहाँ पर दिख रहा है 8 10 4 2। लेकिन ये जो लिखा है आयरन लॉस, तो आयरन लॉस तो मेरा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का कोर रहता है वो तो सेम रहता है ना, तो ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप, ये तो आयरन लॉस दिया है, ये पूरा दिन भर का नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको दिन भर का निकालने के लिए 24 आवर से गुना करना होगा। तो जैसे 24 आवर से गुना करें तो 25 2.5 गुना 12 सॉरी 24 गुना होगा जो भी निकलेगा kW गुना h, तो kWh हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया पूरा दिन भर का kWh। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस जो होता है ना वो लोड के अनुसार वेरी करता है, लोड के अनुसार। तो 400 kWh के लिए अलग मेरा कॉपर लॉस होगा, 350 kWh के लिए मेरा अलग कॉपर लॉस होगा। तो फिर इन चारों के लिए अलग अलग कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जिस तरह से क्वेश्चन में मेरा टेबल दिया, हम लोग भी आंसर में टेबल लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो भी गिवन में पहले दे दिया उसको लिख लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि क्या क्या दिया है, क्वेश्चन बार बार पढ़ने का जरूरत ना पड़े। पावर रेटिंग दे दिया है, पावर रेटिंग दे दिया है 500 kVA किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। देखिए अगर पावर रेटिंग आपका kVA में नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में मान लेते एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, जैसे kW में दिया रहेगा, तो उसको kVA में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे kW में दिया रहेगा तो उसको kVA में कन्वर्ट करने के लिए उसको उसका पावर रेटिंग से हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड मार देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, पावर रेटिंग मिल गया। उसके बाद इसका लॉसेस, तो कौन सा लॉस है ये, आयरन लॉस। आयरन लॉस का सिंबल क्या होता है, PI, कितना दे दिया 2.5 kW। अब ये kW में दिया है तो इसको kWh में कन्वर्ट करना होगा बाद में। फिर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस तो फिर PCU, PCU क्या है मेरा 4.5 kW, इसको भी kWh में कन्वर्ट करना होगा प्रत्येक के लिए, क्योंकि कॉपर जो होता है कॉपर लॉस वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, सुंदर सा इसका टेबल बनाएंगे। तो ये इसको थोड़ा इसी का बगल में लिख देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। कॉपर लॉस 4.5 kW, सब कुछ दे दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। इस तरीके से टेबल बनाइए आप लोग, एग्जाम में बहुत आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 1 2 3 को तो मेरा दिया है ना, इसी को यहाँ पर 3 को पहले बना लेते हैं। लोड किसमें दिया है, kW में दिया है। ध्यान से देखिए, एक मैं बना दूंगा तो दूसरा वाला आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को सीधे लिख देते हैं cos फाई, ठीक है। ये आपको पता है कि पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट किया जाता है। आवर, आवर को हम लोग क्या लिखेंगे, h लिख देते हैं, ठीक है। घंटा, ये सब हो गया। 3 को दिया है, पहले 3 को का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, ये सब बाद में जरूरत पड़ेगा। तो 400 cos फाई यानी पावर फैक्टर 0.7 दिया, इसके लिए टाइम कितना दिया 8 घंटा। फिर 350, इसके लिए पावर फैक्टर दिया 0.8 और टाइम कितना दिया 10 घंटा। फिर 150 के लिए दिया है आपका 0.75, फिर टाइम दे दिया 4 घंटा। फिर 200 के लिए दे दिया है 0.7 2 घंटा, ठीक है। जो गिवन में दिया था उसको हम लोग लिख लिया। अब करना क्या है, ये जो kW में जो लोड है उसको kWh कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लोड kWh में। तो लोड को kWh में करने के लिए क्या करना होगा, kW में दिया है, h यहां पर मिल जाएगा, गुना कर देते, 4 8 32 और 00। फिर यहां से 35 और 2 0। फिर यहां से 15 चौके 60, टाइम से गुना कर रहे, ठीक है, और 1 0, 15 चौके 60 और 1 0, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 2 0। ये जो लोड मिला ये kWh में मिल गया। अब ये अलग अलग है तो पूरा दिन भर का निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। पर यहाँ पर जगह नहीं हट रहा है तो हम लोग बाद में जोड़ देंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा। 3200 प्लस 3500 प्लस 600 प्लस 400, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के रख लेते हैं इधर, ताकि आप लोग भूले ना, बाद में स्टेप को भूले ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको
और ये जो मेरा निकला ये आउटपुट निकलेगा, ठीक है। आउटपुट पावर इन kWh 424 आवर्स। तो जोड़ देते सबको, 3200 प्लस 3500 कितना हुआ, ये हो गया 00 और ये 7 और 6 67 00, फिर ये हो गया 67 यानी 67 प्लस 6 कितना होता है 713 यानी 73 00 और 73 और 4 कितना हो गया 77 00 7700 kWh, ठीक है। आउटपुट पावर आ गया, मिल गया। चलिए आगे देखते। कॉपर लॉस निकालने के लिए दोस्तों, प्रत्येक के लिए कॉपर लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए पी कॉपर लॉस प्रत्येक के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका लोड दिया गया, जो भी लोड दिया गया है, ठीक है, उसको आपको केवीए में कन्वर्ट करना होगा। केवीए में कन्वर्ट करके बटा में जो मेरा पहले का केवीए दिया हुआ है गिवन में, यानी पावर रेटिंग 500, और फिर इसको क्या करना होगा कॉपर लॉस से गुना करना होगा जो मेरा गिवन में दिया हुआ 4.5, और इसका स्क्वायर करना होगा, तब मेरा प्रत्येक के लिए कॉपर लॉस निकलेगा। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, समझ रहे। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो लोड को केवीए में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए, देखिए लोड मेरा केवीए में दिया है कहीं भी नहीं, तो पहले लोड को केवीए में कीजिए। लोड, इसके लिए मेरा एक बॉक्स बढ़ जाता है, एक टेबल बढ़ जाता है, लोड केवीए। तो लोड को केवीए में कन्वर्ट करने के लिए फिर फॉर्मूला आता है कि जो आपका लोड है उसको पावर फैक्टर से डिवाइड कीजिए। जो आपका लोड है जैसे 400 को डिवाइड करना होगा उसका पावर फैक्टर से 0.7 से, तो जो आंसर आएगा, फिर 350 को उसका पावर फैक्टर 0.8 से डिवाइड करना होगा, फिर हो गया 150 का उसका पावर फैक्टर 0.75 से डिवाइड करना होगा, फिर हो गया 200 को उसका पावर फैक्टर 0.7 से डिवाइड करना होगा। तो ये सब जो आया वो लोड ही है, लेकिन केवीए में आंसर आ गया। काहे ऐसा काहे किया हम, क्योंकि देखिए पावर फैक्टर मेरा केवीए में, तो मैच करना चाहिए ना, मैच करना चाहिए, इसीलिए तो इसको हम लोग रफ में करके रखे हुए। तो 571.42 सारा केवीए में आ रहा है, ठीक है। फिर 437.5 फिर 200, फिर 285.71 ये सब जो आया वो केवीए में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है कॉपर लॉस निकालने का। तो हमको लोड केवीए में पता चल गया, इसका स्क्वायर करना होगा, इसका 571.4142 का स्क्वायर करना होगा बटा में जो मेरा पहले का केवीए 500 सब के लिए, इसको डिवाइड क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, और इसको जो कॉपर लॉस है उससे गुना होगा। कॉपर लॉस क्या मेरा 4.5। देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको ये सब थोड़ा माने कठिन लगेगा, लेकिन फिर एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तब मिटाने की जरूरत नहीं है, इसी में करके दिखा दूंगा, फिर आपको आसान लगने लगेगा। तो जो आएगा वो मेरा इसके लिए कॉपर लॉस आ जाएगा प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो और यहां से फिर ये जो 437 आया, एक बार खाली धीरज रख के देख लीजिए, वीडियो को समझ लीजिए। 500 एक बार, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। फिर यहां से 200 डिवाइडेड बाय 500 सब के लिए 500, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है गुना, फिर 4.5 सब के लिए सेम है, क्यों, क्योंकि कॉपर लॉस निकाल रहे हैं हम। फिर यहां से दिख नहीं रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 285.71 डिवाइडेड बाय 500 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर लिख देते हैं 285.71 डिवाइडेड बाय 500 और उसका होल स्क्वायर, और उसको 4.5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग करके रखे हुए 5.87, दूसरा 3.4, तीसरा 0.72, चौथा 1.46। ये सब जो आया दोस्तों, ये आपका किस में आया, KW में आया। अभी ये सब किस में आया, KW में आया। देखिए कॉपर लॉस जो आया वो KW में आया। अब ये सब को हमको क्या करना होगा, KWH में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो फिर आपको क्या करना होगा, कॉपर लॉस निकलना होगा, लेकिन KWH में। तो KWH में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, KW दिया हुआ उसको H से गुना कर दीजिए। 5.87 को 8 से गुना कीजिए, तो 5, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब हम सिंपल से आपको आंसर लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में H से गुना करना है। 5.87 को 8 से, 3.4 को 10 से, 0.72 को 4 से, 1.46 को 2 से गुना करना है। तो हम लोग सीधे करके रखे हुए उसको यहाँ पर लिख देते, समय का बचत होगा।
तो आगे दोस्तों हमारा कॉपर लॉस मिल गया। अब ये जो कॉपर लॉस अलग अलग के लिए मिला है, अब सबको जोड़ देंगे तो मेरा पूरा दिन भर का आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा दिन भर का कॉपर लॉस मिल जाएगा। तो इसको मिटा देते और यहाँ पर जहां पर हम लोग टोटल दिन भर का आउटपुट पावर लिखे थे वहां पर हम लोग लिख देंगे दिन भर का कॉपर लॉस। कॉपर लॉस फॉर 24 आवर्स, कॉपर लॉसेज फॉर 24 आवर्स, 24 आवर के लिए सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं ये 34 अकेले है तो 34 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, डबल जीरो दे देंगे। ठीक है, तो 6 या फिर हम लोग सीधे इसको जोड़ के रखे हुए थे, कितना आया था 86.76, 86.76 इसमें आया था KWH, इस पर ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं, 86.76। ठीक है, तो मेरा टोटल कॉपर लॉस भी मिल गया पूरा दिन भर का, टोटल आउटपुट पावर भी मेरा मिल गया टोटल दिन भर का। अब हमको क्या करना है, टोटल दिन भर का आयरन लॉस निकालना है। तो दिन भर का आयरन लॉस यानी PI निकालना है फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स। ध्यान देना, खाली एक बार पहला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा और आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। आयरन लॉस 2.5 जो है ना उसको कुछ नहीं करना है, 2.5 जो है ना उसको क्या करना है, उसको सिंपल से इसको 24 आवर्स गुना कर देना है 24 आवर्स से। तो ये जो मेरा देखिए 2.5 किसमें था, KW में था, KW में था, और ये मेरा 24 आवर है यानी घंटा में। तो ये मेरा देखिए अपने आप मेरा KWH में आ गया, तीनों देखिए KWH KWH KWH। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो हमारा कितना आया था, 60 आया था, 60 आया था, 60 KWH। तो मेरा सब कुछ निकल गया जितना हमको चाहिए, ऑल्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला में जितना चीज चाहिए सब कुछ मेरा निकल गया। अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को मिटाते हैं क्योंकि आंसर हमारा इधर जो सॉल्यूशन है वो सब रहले रहेगा। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए, और इसी को, इस टेबल को बिना मिटाए हम इसी में दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर बनाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, नाउ ऑल्ट एफिशिएंसी के लिए ईटा ऑल डे लिख देंगे, आउटपुट पावर इन KWH, जो फॉर्मूला हम लोग जानते थे वही वाला लिख रहे, इन 24 आवर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन KWH इन 24 आवर। तो इनपुट पावर की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, आउटपुट प्लस लॉसेज इन KWH इन 24 आवर, बस। तो क्या करेंगे दोस्तों, आउटपुट पावर हम लोग निकाल के रखे हुए थे 7700 डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर 7700 प्लस लॉस। तो लॉस मेरा कितना प्रकार का हुआ था, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस मेरा कितना है 86.76 प्लस आयरन लॉस 60, इसको जोड़ दीजिए और डिवाइड मार दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व करके रखे हुए थे, देखते कितना आया था। ये आपका आया था दोस्तों, कितना आया था 98.12, 98.12। अब देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि ये सब जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल्ट एफिशिएंसी, जितना भी ट्रांसफार्मर का चीज है सबको हमको परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे दुकान में जाते हैं तो हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं कि ये 100% प्योर तो है ना, किस में बोलते हैं, परसेंट में बोलते हैं। उसी तरह से इंजीनियर लोग भी क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में जो बोलते हैं कि मेरा 100% एफिशिएंसी इसका ठीक तो है ना, एकदम अच्छा एफिशिएंसी है ना। तो इसका देखिए ये 100% तो नहीं आया, लेकिन ये 98.12% आ गया, यानी अच्छा खासा एफिशिएंसी है इसका। ठीक है, यानी इस पर जो लोड कनेक्ट है, लोड को सह सकता है। ठीक है, और अच्छा उसको वोल्टेज भी दे सकता है। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको निकाल के दिखा, थोड़ा सा पेचीदा है यहीं पर। ठीक है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली रिवीजन करना है, एकदम सब क्वेश्चन के लिए यही आंसर है, सब क्वेश्चन के लिए, है ना। यही एक माने इस चीज में फायदा है कि हर एक क्वेश्चन का स्टेप यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन स्टेप सबके लिए यही होगा, यही फायदा है। भले बड़ा बन रहा है लेकिन फायदा यही है कि सबके लिए सेम। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, 1 2 3। तो चलिए दोस्तों अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिना मिटाए हम दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे और खाली इसका डाटा को चेंज करेंगे और उसका आंसर को भी हम लोग बना देंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लिखा रह सकता है कि एक 400 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी इसका पावर रेटिंग कितना दे दिया 400 kVA। तो इसका हमने सिंपल से देखिए सेम टू सेम है, पावर रेटिंग की जगह में क्या लिख देंगे 400 लिख देंगे, 400, 500 को मिटा करके 400 लिख दिए। ठीक है, ये सब किस में दिया था, गिवन में दिया था।
ठीक है, पावर रेटिंग कितना दे दी 400। आगे पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर हैज फुल लोड आयरन लॉस 2.5 kW, आयरन लॉस दे दिया है PI दे दिया 2.5 kW, ये सेम टू सेम है। कॉपर लॉस 3.5 kW, कॉपर लॉस यहाँ पर 4.5 की जगह में आ गया 3.5, ठीक है। ड्यूरिंग ए डे इट्स लोड साइकिल फॉर 24 आवर, देखिए इसका लोड दे दिया किस तरीके से, उसमें टेबल बना के दिया था, इसमें ऐसे दे दिया। इस तरीके से भी एग्जाम में आपका सवाल रह सकता है। 6 घंटा यानी टाइम दे दिया, 10 घंटा, 4 घंटा लोड दे दिया। पहला लोड 300 kW का है, दूसरा 200 kW का है, तीसरा 100 kW का है, और तीनों लोड के लिए अपना अपना पावर फैक्टर दे दिया। पहला के लिए 0.8 पावर फैक्टर, दूसरा के लिए 0.7 पावर फैक्टर, तीसरा के लिए 0.9 पावर फैक्टर। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बोल रहा है कैलकुलेट इट्स फुल डे, कैलकुलेट इट्स क्या बोलता है, क्या कहा गया है, ऑल डे एफिशिएंसी निकालना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे कैलकुलेट इट्स ऑल डे एफिशिएंसी। आपको इस ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी निकालना है। तो पावर फैक्टर लिख दिए, आयरन लॉस लिख दिए, कॉपर लॉस लिख दिए। देखिए लोड यहाँ पर चेंज हो गया, 400 के जगह में कौन आ गया, 300 आ गया, 350 के जगह में कौन आ गया 200, और 150 के जगह में आ गया आपका 100। तो यहाँ पर 4 को डाटा नहीं रहेगा, 3 को डाटा रहेगा। पहला रहेगा आपका 300, दूसरा रहेगा आपका 200, और तीसरा रहेगा आपका 100, ठीक है। लोड लिख दिए, KW में दिया हुआ है। पावर फैक्टर सबके लिए अलग अलग है। इसके लिए पहला के लिए लिखा है 0.8, दूसरा के लिए 0.7, तीसरा के लिए 0.9, ठीक है। टाइम भी अलग अलग दे दिया है। टाइम देखिए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। 6 घंटा दे दिया है, 10 घंटा दे दिया है, और 4 घंटा दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोड को आपको क्या करना है, KWH में कन्वर्ट करना है। तो KW में दिया है, H से गुना कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बिल्कुल एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए 6 या 18 00, फिर यहां से 10 से गुना कीजिए 200 को 2000, फिर यहाँ 4 से गुना कीजिए 100 को 400, ठीक है, 6 या 18 00, ठीक है। अब लोड को KVA में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि काहे, क्योंकि हमको पावर फैक्टर किसमें दिया है, KVA में, 400 KVA। तो जितना भी लोड है सबको KVA में कन्वर्ट कर देना है। तो वही उसका पावर फैक्टर से डिवाइड मारना है, उसका पावर फैक्टर से डिवाइड कर देना है। देखिए बहुत आसान है, ये सब आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरा से जल्दी कीजिए, कैलकुलेटर लेकर बैठिए और फटाक से कर दीजिए। 300 डिवाइडेड बाय इसका पावर फैक्टर 0.8, क्या आएगा आंसर, बोलिए आप लोग। 200 डिवाइडेड बाय 0.7 पावर फैक्टर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 0.9 पावर फैक्टर क्या आएगा। करके हम लोग रखे हुए थे, देखते कितना कितना आया था। 300 को जब 0.8 से डिवाइड मारे थे तो आया था 375 KVA में आया था। फिर 200 को 0.7 से डिवाइड मारे थे तो 285.71 आया था, 285.71 आया था। और फिर 100 को 0.9 से डिवाइड मारे थे तो 111.11 आया था, ठीक है, KVA में आया था। अब जो कॉपर लॉस है दोस्तों, ये किसमें दिया है, KW में दिया है। तो ये इसको आप सबके लिए अलग अलग निकालने, सबके लिए अलग अलग निकालना है। क्या, कॉपर लॉस, क्योंकि मेरा कॉपर लॉस एक दे दिया है, देखिए 3.5। तो जहां जहां 4.5 था उसको मिटा करके 3.5 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको 4 को तो जरूरत नहीं, हमको 3 को जरूरत है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। इसीलिए मैं बोला कि एक क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सब्र से देख लीजिए, दूसरा आप लोग खुद बोलेंगे कि हम लोग बना लेंगे। देखिए कॉपर लॉस निकाल रहे, 300, ये जो यहाँ पर पहले क्या रहता है, यहाँ पर KVA वाला वैल्यू रहता है, KVA। तो 375 डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसका KVA कौन वाला जो दिया है मेरा क्वेश्चन में, और इसको स्क्वायर कर देंगे और इसका कॉपर लॉस से गुना कर देंगे। तो कॉपर लॉस क्या है 3.5। फिर आपका 285.71 को भी 400 से डिवाइड मारना है और उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर 3.5 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर 111.11 को 400 से डिवाइड मारेंगे और स्क्वायर करेंगे और 3.5 से गुना करेंगे। तो आपका आएगा जो आएगा, देखिए ये सब खाली कैलकुलेशन वाला चीज है, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है, याद रखना है हमेशा, क्या याद रखना है, स्टेप याद रखना है। तो इसको हम लोग स्क्वायर करके गुना किए थे तो हमारा आया था आंसर, एगो का आया था 3.07, दूसरा आया था 1.78, तीसरा आया था 0.26, और ये आया किसमें, KW में आया। तो अब इसको KWH में कन्वर्ट करना है, यानी आपको टाइम से गुना करना है, 6 घंटा से, 10 घंटा से, 4 घंटा से, है ना। 6 घंटा से, तो 6 से जैसे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 42 का 2 हाथ में 4 0 से रह जाएगा और 6 18,
फिर 10 से गुना कीजिए इसको, तो ये हो गया आपका नीचे 1 जीरो हट जाए तो ये हो जाएगा 17.8। जैसा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो में ये 10 से कट जाएगा तो 1 जीरो रह रहेगा तो 17.8 हो जाएगा। फिर यहाँ 400 है तो यहाँ से डबल जीरो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 426 को गुना कर दीजिए तो 6 जगह 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखना है आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या करना है आपको दोस्तों, आउटपुट पावर यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, जो KWH में आया था उसको तीनों को जोड़ दीजिए, 1800 और 2000 कितना होगा, ये हो गया 3800, 3800 प्लस 400 कितना होगा, कितना हो गया बोलिए, ये हो गया 2000 प्लस 1800 कितना हो गया 3800, 3800 और 400 कितना हो गया 8 4 12 4200। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 4200। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये कॉपर लॉस 24 आवर के लिए कितना निकाले, ये सबको जोड़ दीजिए। तो 104 है ना, ये कुछ नहीं माने 104.0 कर दीजिए। अब जोड़िए 0.0, ये 2 यहाँ इसके जगह पर, कॉपर लॉस की जगह पर 2 KWH लिख दीजिए, हाँ 2, फिर 8 4 12 का 2 में 1, फिर यहाँ पर हो गया 8 7 15, 15 4 क्या 19, 19 और 1 20, 20 के जरूरत में 2 2 3 4 5 50.22। अब आयरन लॉस क्या है मेरा, आयरन लॉस 2.5, 24 से गुना किया 60। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला में बैठा देना है। थोड़ा कैलकुलेशन मिला लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर 400 से हम लोग गुना कर दिए थे, जबकि हमको किससे गुना करना है, घंटा से यानी टाइम से। तो यहाँ पर 0.26 को जैसे 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, 24 के 4 हाथ में 2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 के जरूरत में 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कई 0 पॉइंट के बाद 2 0। ठीक है, अब इसको जोड़िए, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ने पर आया था दोस्तों, हमारा तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर 50, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 100.4 से यानी मिस्टेक से यहाँ पर 400 से गुना हो गया था, तो यहाँ पर 50 नहीं होगा बल्कि कितना हो गया, सब कुछ जोड़ के देखिए। ठीक है दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग सिंपल से इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हम लोग इधर मिटाते क्वेश्चन को, देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है और फॉर्मूला को याद रखना है और स्टेप को याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं है। नाउ ऑल डे एफिशिएंसी इंटा ऑल डे निकाल देते हैं, क्या हो गया, आउटपुट पावर इन KWH फॉर 24 आवर 4200 डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस इनपुट निकालना है, तो आउटपुट प्लस लॉसेस क्या आया 37.26 प्लस 60 बराबर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो देखते कितना आ रहा है 97.73 और जाहिर सी बात है ये परसेंटेज में होगा तो हम लोग परसेंटेज में लिख दिए। तो देखिए ये काफी अच्छा खासा मेरा परसेंटेज दे रहा है, इफिशियंसी बहुत अच्छा दे रहा है, 97 इफिशियंसी दे रहा है, 97%। तो ट्रांसफार्मर काफी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होते जा रहा है। तो इसको क्या करना है, खाली आपको ये सब याद रखना है कि पहले लोड, फिर कॉस फाई जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर पावर फैक्टर, फिर टाइम जो दिया हुआ है, 3 को तो दिया रहेगा फिक्स से हर एक क्वेश्चन में। लोड को क्या करना है, इस तरीके से KWH में कन्वर्ट करना है, KVA में उसको कन्वर्ट कर देना हर एक लोड को, नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर लॉस फिर क्या करना है, उसका फॉर्मूला यानी जो हम लोग KVA में निकाले बटा पहला वाला KVA यानी यहाँ पावर फैक्टर यहाँ पर जो रेटिंग दिया हुआ है स्क्वायर कर देंगे डिवाइड करके, और उसको फिर इसका कॉपर लॉस से गुना कर देंगे, सबके लिए सेम कॉपर लॉस है, और फिर तीनों को जोड़ देंगे, काहे लिए, पूरा दिन भर के निकालने के लिए। पहले इसको KW है तो S से गुना कर लेंगे, फिर दिन भर के लिए निकालने के लिए तीनों को जोड़ दिए तो मेरा आ गया 37.26 KWH। उसी तरह से टोटल आउटपुट पावर निकालने के लिए जो भी मेरा लोड दिया था उसको KVA में कन्वर्ट किए थे, उससे पहले हम लोग KW को KWH में कन्वर्ट किए, तो इसको KWH यही तो मेरा आउटपुट पावर है, इसी को जोड़ दीजिए, पूरा दिन भर के लिए निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और आयरन लॉस तो आपको जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो कोर होता है वो आयरन का होता है ना, और वो क्या होता है सबके लिए सेम होता है, उसमें कांस्टेंट रहता है आयरन लॉस, है ना। तो आयरन लॉस क्या करना है, सिंपल सा पूरा दिन भरने के लिए निकालने के लिए 24 घंटा से डिवाइड गुना कर देना है, निकल गया। 3 को चीज आपको पता ही करना, तीनों पता कर लिए, फॉर्मूला में हमको पता है फॉर्मूला कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इन KWH और इन 24 आवर। ठीक है, तो आउटपुट पावर हम लोग निकाले इनपुट पावर बटा इनपुट पावर, तो इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है आउटपुट प्लस लॉस, उसको लिख सकते हैं, तो आउटपुट लिख दिए, लॉसेस जो 2 को निकाले थे जोड़ दिए और भागा कर दिया, आंसर आ गया, और लास्ट में परसेंटेज लिख देना, हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है दोस्तों, और मुझे पता है कि आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो कहीं एक नंबर नहीं कटेगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए और पढ़कर आपको मजा लगा तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय समय पर। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।